नमस्ते। आज के वीडियो में हम दुख और सुख को समझने का प्रयास करेंगे। दुख बहुत ही अनिवार्य है किसी भी साधक के जीवन में। आप भी अपने स्वयं के अनुभव से देख सकते होंगे कि दुख ही था जिसके कारण आपका अध्यात्म शुरू हुआ, और जब दुख के साथ कृपा जुड़ जाती है तब आप स्वयं को इस अस्तित्व के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के प्रवेश द्वार पर खड़ा पाते हैं, जहाँ पर गुरु आपका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। अधिकतर साधक जब अध्यात्म की शुरुआत करते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि उनके जीवन से दुख दूर हो जाए, परंतु अध्यात्म कर्म फल को समाप्त नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में दुख कैसे खत्म किया जाए और सुख की प्राप्ति कैसे हो? सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सुख मिलता कैसे है। इसका उत्तर जानने के लिए आपको केवल जीवन में घट रही घटनाओं पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको मिठाई खाना पसंद है तो आप कितनी मिठाई खा सकते हैं? 1, 2, 10। परंतु आपने अगर बहुत अधिक मात्रा में मिठाई खाया, जैसे कि 50 पीस, तो यह सुख देने वाला मिठाई आपके लिए श्राप भी बन सकता है। आपके शरीर का शुगर लेवल बढ़ सकता है और आप बीमार हो सकते हैं। परंतु यह कैसे संभव है? अगर कोई चीज़ एक बार सुख दे रही है तो उसे बार बार सुख देना चाहिए। इसका मतलब यह हो सकता है कि मिठाई खाने से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, कुछ और हो रहा है जिसे सुख की अनुभूति हो रही है। इसी तरह से आप एक दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे 10 लाख रुपए मिल जाए तो वह खुश हो जाएगा, और मान लीजिए कि वही 10 लाख रुपए किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसके पास पहले से ही 10,000 करोड़ रुपए है, तो यह दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति इतना खुश नहीं होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक ही घटना दो व्यक्तियों के साथ हो रही है, परंतु दोनों को सामान्य रूप से खुशी नहीं मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि कर्म करने से सुख की प्राप्ति हो जाए यह निश्चित नहीं है। अगर इसी उदाहरण को थोड़ा बदल दे, पहला व्यक्ति जिसे 10 लाख रुपए पाकर खुशी की अनुभूति हुई थी, अगर उसे यह 10 लाख रुपए उसके जीवन के हर एक दिन मिलने लगे तो 1 साल बाद यह 10 लाख रुपए भी उसे सुख प्रदान करने में असमर्थ हो जाएगा। इन उदाहरणों पे आप मनन करें तो आप जान पाएंगे कि किसी भी कर्म से प्राप्त किया गया सुख क्षणिक होता है और तुरंत नष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि इन सभी सुख का मूल इच्छा है। जैसे ही इच्छा की पूर्ति होती है, चित्त आपको सुख के रूप में एक छोटा पुरस्कार देता है जो वहीं समाप्त हो जाता है, और यही इच्छा जीव को निरंतर प्रेरित करती रहती है कर्म करने के लिए, और यही इच्छा जीव के सभी कर्मों को प्रेरित कर रही होती है और उनके जीवन को चला रही होती है। अगर आप साक्षी भाव में ना रहें तो अनजाने में आप ऐसे बहुत सारे इच्छाओं पे कर्म करने लगेंगे जिससे आपकी प्रगति तो नहीं होगी, परंतु आप दुख और सुख के चक्र में बंधे रहेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके सभी संबंधियों के पास 2 कार है और आपके पास एक ही कार है, तो ना चाहते हुए भी आप दूसरा कार खरीदने के लिए बाध्य हो जाएंगे और ऊटपटांग कार्य करने लगेंगे जिससे कि आप पैसे जमा कर सके और दूसरा कार खरीद सके। भले ही आपको दूसरे कार की ज़रूरत ना हो, पर फिर भी आप उसे खरीदना चाहेंगे क्योंकि यह इच्छा समाज द्वारा आरोपित किया जा रहा है आप पे, और आप क्योंकि साक्षी भाव में नहीं हैं इसलिए उस इच्छा को ढोने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। इसी तरह से न जाने आप कितने सारे समाज की इच्छाओं को ढो रहे हैं जो आपकी है भी नहीं, और उसे पूर्ण करने के लिए आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर रहे हैं और बार बार दुख में फंस जाते हैं। इस दुख के चक्र से बचने का सबसे सरल उपाय ज्ञान है। ज्ञान मार्ग सबसे सीधे और तेज तरीके से आपको इस प्रपंच से निकाल देता है। वह आपको प्रमाण के साथ बताता है कि यह जगत मिथ्या है, यह दुख का अनुभव मिथ्या है, यह सुख का अनुभव मिथ्या है, यहाँ तक कि जीव जो इसे भोग रहा है वह भी मिथ्या है, और प्रमाण देता है कि यहाँ पर केवल एक ही सत्य है जो कि आप स्वयं हैं, जिसका स्वभाव आनंद है, जो हर दुख और सुख की पृष्ठभूमि पर उनसे निर्लिप्त होकर हमेशा आनंद अवस्था में उपस्थित रहता है। जब साधक यह जान जाता है कि सारी इच्छाएं मिथ्या है तो स्वतः ही उसका ध्यान सभी अनावश्यक कार्यों से हट जाता है। अब वो दूसरों को खुश करने के लिए एक नया कार खरीदने के लिए परिश्रम नहीं करेगा। वह समाज के द्वारा आरोपित इच्छाओं को भी नहीं ढोना चाहेगा, और जैसे ही अनावश्यक कार्य खत्म होते हैं आप देखेंगे कि जीवन से 90% कार्य अपने आप ही खत्म हो गए, और इन कार्यों के खत्म होने से इनके कर्म फल भी अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, और इन कर्म फल के अनुरूप 90% दुख भी आपके जीवन से चला जाता है। तो इस तरह से एक साधक ज्ञान होने के पश्चात अपने जीवन से दुख कम कर देता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ में आया हो कि दुख और सुख क्या होता है